मीरा, एक छोटी सी गांव की लड़की का जन्म शांत, हरे भरे पेड़ पौधों और पक्षियों की चहचहाहट से भरे एक स्थान पर हुआ था। उसका गांव एक पहाड़ी इलाका था, जहां घर एक दूसरे के करीब थे और प्रकृति अद्भुत थी। मीरा के पिता एक किसान थे और मां एक गृहिणी थी। उसका एक छोटा भाई भी था, जिसे वह बहुत प्यार करती थी। मीरा का बचपन कंधे पर हंस, मुर्गी, गाय, बकरी लेकर बीतता था। गांव में कोई बड़ी सड़क नहीं थी, इसलिए लोगों का आवागमन सीमित था, लेकिन सभी के बीच एक विशेष संबंध था। वे एक दूसरे की मदद करते थे, खेत में एक साथ काम करते थे और शाम को कहानियां सुनाते थे। मीरा का सबसे प्रिय समय सुबह था, जब वह अपने छोटे से खेत में जाकर गायों और बकरियों को मैदान में ले जाती थी। तब उसका मन पक्षियों के गीत सुनकर उदास हो जाता था। उसका छोटा कठपुतली बाबलू बिल्कुल उसके दोस्त की तरह था। बाबलू उसके पीछे घूमता था और मीरा उसे खुश करके खाना देती थी। गांव के पशु पक्षी भी उसके लिए बहुत प्यारे थे। एक दिन मीरा अपनी प्यारी गाय के पीछे दौड़कर एक अजीब घटना की गवाह बनी। गाय ने अपने पैरों के नीचे पत्ते उठते देखे। मीरा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उस पत्ते को उठाया। उस पत्ते के अंदर एक छोटा सा पक्षी का घोंसला था, जहां एक अंडा रखा हुआ था। मीरा समझ गई, यह एक साहसी पक्षी का है घर हो सकता है। हालांकि एक समय इस गांव में खतरा आ गया था। एक दिन एक जंगली जानवर गांव में घुस आया और कई पशु पक्षियों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। फिर मीरा, उसके पिता और अन्य ग्रामीणों ने मिलकर उस समस्या का समाधान किया और गांव के पशु पक्षी फिर से सुरक्षित लौट आया था।